हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज का हमारा ये वीडियो एक नई वैकेंसी से संबंधित है। वैकेंसी क्या है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट, जिसमें सबसे ज़रूरी है आपका आवेदन की अंतिम तिथि, तो वो है 11 नवंबर और प्रारंभिक तिथि है 24 अक्टूबर 2024। अर्थात 24 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 11 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम की बात करें तो 2 एग्ज़ाम होंगे, फ़ेज़ 1 और 2। तो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो फ़ेज़ 1 का है वो होगा 30 नवंबर को और फ़ेज़ 2 का होगा 28 दिसंबर 2024 को। अब बात कर लेते हैं कि कितने पद पर ये वैकेंसी जारी की गई है। तो टोटल 500 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है, मतलब 500 पोस्ट हैं असिस्टेंट के। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये असिस्टेंट इन क्लास 3 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट के लिए वैकेंसी जारी की गई। अब हम देखेंगे संवर्गवार पदों की संख्या। देखिए, स्टेट दिया गया है, स्टेट या यूनियन के किस स्टेट में किन संवर्ग के लिए कितने पद जारी किए गए हैं। तो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको ये पूरे स्टेट, यूनियन और उनके सामने लैंग्वेज और साथ ही संवर्गवार पदों की संख्या। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन्हें एक एक करके पूरा देख लीजिएगा। बाकी हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो हैं कितने, 500। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बाद एज लिमिट। तो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। यदि आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, ये दिया गया है। और इसकी जो आयु की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग। साथ ही जो अदर एग्ज़ाम्स में जो आयु सीमा में छूट दी जाती है, जैसे ST/SC को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट और बाकी की जो छूट दिए जाते हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए, विडोज़ हो गए, डाइवोर्स वुमेन हो गए, तो इन सब को जितने भी साल की छूट दी जाती है वो इस एग्ज़ाम में भी वैसा ही छूट का प्रावधान है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है, जैसे लिखा भी है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एनी equivalent qualification recognized as such by the central government। तो ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, आप आवेदन कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन। साथ ही नॉलेज किस किस चीज़ में होना चाहिए, तो नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी। तो पढ़ने का, लिखने का, बोलने का और कौन सी लैंग्वेज में जहाँ पे आपकी भर्ती हो रही है। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता। अब देखते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन। ये पूरे गाइडलाइन वगैरह दिए गए हैं जिसे आपको अच्छे से रीड करना है डॉक्यूमेंट, ये पीडीएफ डाउनलोड करके। दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ से। तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल और वहाँ से पीडीएफ आपको आसानी से मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, या यूँ कहें न्यूज़पेपर कटिंग के फॉर्म में, और साथ ही ये वीडियो भी। पीडीएफ इसकी आपको मिलेगी इसी वीडियो के जस्ट नीचे टेलीग्राम चैनल में।
अब देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों इसमें प्री होगा, मेंस होगा। अब जो फेज़ 1 प्री जो होगा आपका, वो कितने प्रश्नों का उसमें पेपर रहेगा, किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, तो वो देखेंगे एक एक करके। प्री जो होगा आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के होंगे। 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा और उसके लिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। मतलब 100 प्रश्न के लिए 1 घंटे का समय रहेगा। सब्जेक्ट जो है पूछा जाएगा इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, जिसमें से इंग्लिश 30 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग 35 नंबर के और 35 नंबर का आपका मैथ पूछा जाएगा। तो कुल मिला के हो गए 100 प्रश्न, 60 मिनट समय दिया जाएगा। और जो लैंग्वेज रहेगा, मतलब पेपर का जो मोड रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। बाकी आपका रीजनिंग और मैथ जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगा क्वेश्चन। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 200 प्रश्नों का होगा। वो होगा 200 प्रश्नों का, जिसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो देखते हैं। तो रीजनिंग रहेगा आपका 40 नंबर का, इंग्लिश रहेगा 40 नंबर का, मैथ रहेगा 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 नंबर का और 40 नंबर का रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज। कुल मिला के 200 प्रश्नों का पेपर होने वाला है मेंस का। और पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। बाकी के पेपर आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेंगे। आप जिसमें भी आपको ईजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा प्री मेंस, मतलब चयन प्रक्रिया। पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे। तो ये प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। सेंटर दिए गए हैं हर एक स्टेट में, कई शहरों में सेंटर्स दिए गए हैं, जिससे आप नज़दीकी सेंटर चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों ही के लिए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप ST SC PWBD और EXS के हैं तो 100 रुपये रहेगा चार्ज वहाँ पे। और इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स अदर देन ST SC PWD EXS के को छोड़कर, मतलब आरक्षित वर्ग को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों के लिए 850 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रहेगा, या एप्लीकेशन फ़ीस कहे तो। और ST SC PWBD EXC के लिए 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रहेगा। अब यहाँ पे आपको पूरा प्रोफाइल वगैरह दिए गए हैं। जैसे आपको आरक्षित वर्ग हैं तो जाति प्रमाण पत्र ही लगाना है, तो उसका क्या प्रारूप रहेगा, और सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे प्रारूप या फॉर्म शो किए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं एक एक करके। दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के साथ और नई अपडेट के साथ। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन, प्रवेश परीक्षाओं संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुँचाई जाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।